आप सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ आज एक बहुत सुंदर साईं कृपा सुनाने जा रही हूँ। इस अनुभव में सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट को मत देखिएगा, ये डिवोटी की तपस्या, इन डिवोटी के विश्वास को भी साथ ही साथ देखते जाइएगा। और अनुभव को शुरू करने से पहले एक बात कहना चाहूँगी, यदि आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो आप ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एक्सेट्रा के थ्रू शेयर कर सकते हैं। सभी डिटेल्स आपको वीडियो के एंड में भी मिल जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में भी कुछ डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, तो आप उनके थ्रू कनेक्ट होइए। बाबा ही कहते हैं कि ईश्वर की लीलागान होते रहनी चाहिए, तो इसलिए आप शेयर कर सकते हैं। बाबा के एक्सपीरियंसेस हों तो वो बहुत सुंदर बात होगी, बहुत सुंदर कृपा होगी। अगर आप किसी अन्य भगवान जी की एक्सपीरियंस भेजेंगे तो वो मैं यहाँ अपलोड नहीं करूँगी, साई रेडियो पर कर दूँगी। तो चलिए अब इसके साथ शुरू करती हूँ ये सुंदर सा अनुभव। तो होता ये है ना कि ये जो डिवोटी हैं ये कहती हैं कि जब इनका जन्म नहीं हुआ था, जब ये दुनिया में आने वाली थी, तब से एक तरह से ये बाबा की डिवोटी हैं। अब आप सोचेंगे कैसे, पर उन दिनों इनकी मम्मी जो हैं वो श्री साई सच्चरित्र जी के पाठ बहुत किया करती थी। और ये इनका प्री मैच्योर बर्थ हुआ था, तो ये जब आई थी तो इनिशियली कुछ सालों तक ये बहुत हेल्थ वाइज बीमार रहती थी, लेकिन इनके बाबा की कृपा और इनके पेरेंट्स जो हैं उनका केयर, सब कुछ मिला जुला कर इनको उस चीज़ से भी हील करता गया। एंड इन द मीन टाइम, क्योंकि आने से पहले ही बाबा को सुन रही थी, देख रही थी, और बाबा पर विश्वास इनका दिन प्रतिदिन दृढ़ होता चला गया। और इनकी मम्मी जो अनन्य बाबा की भक्त है। अब होता ये है कि धीरे धीरे ये बड़ी होती गई। इस दौरान इनके फादर जो हैं वो इनको और इनकी मम्मी को छोड़ देते हैं, मतलब इनके पेरेंट्स का सेपरेशन हो जाता है, जिसका कॉन्सिक्वेंस बहुत ही नेगेटिव वे में इनको और इनकी मम्मी को झेलना पड़ रहा था। यहाँ होता ये है कि इनकी मम्मी एक हेल्थ वर्कर थी, तो जब वो गांव में उनकी पोस्टिंग थी तो आप विश्वास करिएगा उनकी सैलरी सिर्फ 5,000 रुपये थी। 5,000 रुपये, 2 जन और दुनिया भर के एक्सपेंसेस। तो इसे कैसे संभाला जाए। तो एक तरह से ना इन लोगों ने ना कह सकते हैं कि बहुत दुख देखा है, और ये लिखी है इस बात को। आप लोग सुनिए इस बात पर, आज जिनके साथ भी ऐसा हो रहा है, खासकर उनके लिए ये अनुभव सुना रही हूँ कि इन दोनों को लगा था कि अब कभी भी इनके लाइफ में सुखद अच्छे दिन कभी भी नहीं आएंगे। गुड डेज़ जो होते हैं ना, वो अब कभी नहीं आएंगे। और ये लोग बहुत निराश हो गए थे। इन्होंने वर्ड यूज़ किया है, होपलेस। तो आप समझो कि कैसी दुर्दशा इनकी रही होगी। फिर इनकी मम्मी की जैसे तैसे करके बाबा की कृपा से पोस्टिंग जो है वो शहर में हो जाती है। तो शहर में होते ही ना क्या होता है कि आपकी सैलरी थोड़ी बढ़ जाती है। गवर्नमेंट ये मानती है कि आपके एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा आ रहे होंगे शहर में। तो इनकी मम्मी की सैलरी थोड़ी बढ़ गई, और फिर शहर में आने के बाद उन लोगों ने कुछ और भी तरीके से अपना जैसे भी छोटा मोटा जो भी और कुछ कर सकते थे वो सारे काम करके जैसे तैसे करके इन दोनों ने घर को चलाना शुरू किया, बेसिकली इनकी मम्मी ने। और अब आप देखिए, कोई भी इंसान जो इस चीज़ में फंस जाएगा तो वो क्या करेगा। जनरली हम क्या करते हैं, बहुत लोग इस चीज़ से कोरिलेट करेंगे। आप बाबा को छोड़ने लगते हो, आप पूछते हो कि बाबा हैं या नहीं है, आप बाबा के एग्जिस्टेंस पर क्वेश्चन करते हो, ट्रस्ट जो है वो शेक करने लगता है। इनके केस में पता है क्या हुआ, इन्होंने एक चीज़ लिखी है, बहुत सुंदर चीज़ लिखी है कि इनका विश्वास 100 गुना और बढ़ गया। जितना पहले था उससे ज़्यादा दृढ़ ये बाबा की काकड़ आरती करने लगी, उनकी पूजा घर पे करने लगी, और फिर मंदिर जाकर भी बाबा के मंदिर की जितनी सेवा हो सकती थी ये वो भी करना शुरू कर दी, जो कुछ भी इनसे हो पाता था। तो जहाँ पे अमूमन लोग छोड़ देते हैं वहाँ पर, या उनका भगवान से विश्वास उठ जाता है, वहाँ इनकी श्रद्धा और दृढ़ साईं चरणों में होती चली गई। अब यहाँ से ये होता है कि इन्होंने बताया कि अपने स्कूल डेज़ में पढ़ाई में एवरेज थी, बहुत अच्छी नहीं थी, ठीक है, एवरेज होके भी इन्होंने अपना पास होके निकालती चली गई। फिर आया इनके कॉलेज का दिन। तो कॉलेज के दिनों में अब एक्सपेंसेस और भी इनके हो गए, पर इनकी मम्मी काम करती रही और जो भी एक्स्ट्रा साइड से कर रही थी उसको भी मेंटेन करती रही जैसे भी, पर इनको पूरा पढ़ाया लिखाया उन्होंने, और इनके एक्सपेंसेस भी हो जाते हैं।
वो भी मैनेज करना शुरू किया। तो इन्होंने बताया कि बाबा की इतनी कृपा रही कि इनके पूरे कॉलेज के दिनों में बाबा ने ऐसी कृपा की कि ये लगातार टॉपर रही अपने कॉलेज में। और सिर्फ वही नहीं, उसके अलावा बाबा की कृपा से इनको ना फिनेंशियली बाबा ने बहुत हेल्प किया। मतलब इनके फाइनेंसेस में भी कैसे कैसे करके पेमेंट्स वगैरह सब होते चले गए, कुछ काम नहीं रुका इनका। और इधर इनका विश्वास इतना दृढ़ होता गया कि ये बाबा का मंत्र जाप करना मतलब और साईमई होती चली गई। इधर बाबा संभालते चले गए, इधर ये भी होती चली गई। उसके बाद क्या होता है कि इनकी ना जॉब का समय आता है कॉलेज से निकलने के बाद, और फिर आया इनका स्ट्रगल का फेज़। हालांकि अब इन्हें अपनी मम्मी को अर्न करने में सपोर्ट करना था, लेकिन ये जॉब खोजती थी, जॉब छूट जाती थी या सही नहीं रहता था, फिर भी ये कर रही थी और कोशिश भी करती थी और बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के, और जहाँ जो सिचुएशन था वो उसमें काम भी कर रही थी। पर यहाँ ध्यान रखिएगा, इन्होंने बाबा को नहीं छोड़ा, और पूजा करना और आराधना करना और सच्चरित्र जी का पाठ करना और बाबा पर विश्वास रखना, प्रतिदिन बाबा से थोड़ा थोड़ा और ज़्यादा प्रेम करते जाना, इन्होंने यही करना शुरू किया। और उसके बाद 2019 में फाइनली इनको एक इतने अच्छे इंस्टीट्यूशन में इतनी अच्छी जॉब मिली। मतलब इतनी अच्छी जॉब मिली, 26 साल की इनकी उम्र रही होगी, और मतलब 26 साल की तो अभी हुई है रिसेंटली। तो इन बाबा की कृपा से इनको इतनी अच्छी जॉब मिली 2019 में कि इन्होंने 2 साल सेविंग्स भी किए उस जगह पर से। और उसके बाद मुंबई के आउटस्कर्ट्स में, मतलब मुंबई के बाहर की तरफ, इन्होंने अपना फ्लैट ले लिया। मतलब बाबा की इतनी कृपा रही कि 26 साल की उम्र में एक बच्ची ने अपना खुद का एक फ़्लैट लिया। और मुंबई के आउटस्कर्ट्स में लेना मजाक नहीं होता, आप जानते हो मुंबई के रेट्स कैसे चल रहे हैं। तो वैसे में इन्होंने वो चीज़ करी, और इन्होंने अपने इंस्टीट्यूशन में मेहनत इतना ज़्यादा किया और इतने अच्छे से किया कि विद इन अ ईयर इनको ओवरसीज़, इनको बाहर यानी कि कतार में भी जॉब, मतलब इनको वहाँ पर भी भेजा गया। और ये करेंटली वहीं से हमें ये एक्सपीरियंस भेजी है। मैं इनका नाम शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये एनोनिमस रहना चाहती हैं। अभी ये फ़िलहाल वहीं से अपना काम भी कर रही हैं और वहीं से इन्होंने ये प्यारा सा अनुभव भी भेजा है। पर मैं इस एक्सपीरियंस के माध्यम से आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि आज आपको दिख रहा है सब कुछ ब्राइट है, इनका घर भी है, इनकी जॉब भी अच्छी है, और यही चीज़ हर इंसान चाहता है। ठीक है, इनिशियली फिर और भी डिमांड्स होते हैं ह्यूमन का वो नेचर होता है ऑलवेज़, वो अलग बात है। बट आप ये भी देखिएगा कि इनके लाइफ में भी स्ट्रगल आई थी। क्या वो आसान रहा होगा जब इनके पेरेंट्स का सेपरेशन हुआ होगा? एक बच्चे के लिए पर्सनली उसके हिसाब से सोचिए, क्या उसके लिए आसान रहा होगा टू बेयर दिस पेन? और फिर उसके बाद अपनी माँ के साथ नई स्ट्रगल की कहानी शुरू हुई, लेकिन फिर भी बाबा पर विश्वास रखा। उम्मीदें टूट गई थी, कभी सोचा नहीं था कि दोबारा लाइफ में खड़ी हो पाएंगी। उम्मीद टूट गई थी, इन्हें लग रहा था जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा, पर एटलीस्ट बाबा को नहीं छोड़ा। तो जहाँ उम्मीदें टूटी हुई थी वहाँ बाबा ने जो भी है जैसे भी है पर संभाला, और उसके बाद जो है सब कुछ अच्छा करते चले गए। आपको क्या लगता है इस एक्सपीरियंस को सुनकर? चैलेंजेस आज नहीं होंगे उनके पास, आज बाहर विदेश में भी उनके पास चैलेंजेस होंगे, कोई ना कोई चीज़ें हो रही होंगी, पर इस एक्सपीरियंस से और इनसे अगर कुछ लेना है और इस चैनल से अगर आज कुछ ले जाना है तो एक ही चीज़ ले जाइए कि यदि आपका साईं चरणों में विश्वास दृढ़ है ना, तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, वो आपको संभाल लेंगे, वो आपको संभाल लेंगे। और बाबा ये नहीं कहते हैं कि तुम गरीबी की हालत में रहो, वो आपको तो कहते हैं ना वो अपने भक्तों को कि मैं तुम्हें अन्न वस्त्र की कमी कभी नहीं होगी, तो वो आपको किसी चीज़ की कमी में रखेंगे ही नहीं। वो तो भंडार देना चाहते हैं, पर हम उसे लेने के लिए तैयार होने चाहिए। तो बाबा पे विश्वास रखिए, जो नहीं मिला है वो मिल जाएगा। जय साईं राम। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandehehumsai@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में AA है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी।
ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।